नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया किला। आओ हम मिलकर इस कहानी का आनंद लेते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक किला था जिसे लोग काला गढ़ कहते थे। यह किला सैकड़ों साल पुराना था और वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह किला शापित था। रात के अंधेरे में यहाँ किसी के चलने की आवाजें आती, कभी कभी किसी के रोने की धीमी सिसकियां भी सुनाई देती। लेकिन जो भी इस रहस्य को जानने गया वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल हो गया। अजय एक युवा इतिहासकार था। वह भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसे काला गढ़ की कहानियों के बारे में पता चला तो उसने खुद वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। एक रात अजय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ किले में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। किले की दीवारें टूटी फूटी थी और चारों ओर सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दी, मानो किसी ने खून से चित्र बनाए हों। अचानक उसे महल के अंदर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यह हवा की वजह से हो, लेकिन तभी उसे एक हल्की सी परछाई दिखी जो तेजी से एक गलियारे में चली गई। अजय ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ा। गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा था जो हल्का सा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, एक तेज झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें भय से फैल गईं। सामने एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ। उसकी आंखें जलती हुई मशालों जैसी लाल थी। उसका चेहरा ज़ख्मी था और उसकी भयंकर हंसी पूरे किले में गूंज उठी। अजय को लगा कि उसके पैर जमीन में जम गए हैं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस महिला ने अपनी कटीफटी उंगलियों से उसकी ओर इशारा किया और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं रानी विभासिनी हूँ। मुझे इस किले में धोखे से मार दिया गया था और मेरी आत्मा अब भी यहाँ कैद है। अचानक पूरे किले में तेज हवाएं चलने लगी। अजय को लगा जैसे पूरा किला कांप रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी फैली, वह महिला गायब हो गई। अजय ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। वह जैसे तैसे गांव पहुंचा और लोगों को पूरी घटना बताई। गांव वालों ने उसे बताया कि कई साल पहले राजा ने अपनी रानी को शक के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तब से उसकी आत्मा किले में भटक रही थी। अजय ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन उस रात के बाद उसने कभी काले गढ़ की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज सिर्फ वीडियो देखकर चले ना जाए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी मनपसंद कहानियाँ आपको हर रोज सुनाऊं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहें।